वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनाए, जो कि PSX के बोर्ड पे सर्व करते हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो बाज़ार हिस्स की परफॉर्मेंस को, मईशत को और वज़ीर ख़जाना की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं। अहमद भाई, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। सलाम, शुक्रिया। अहमद साहब, मार्केट ने 110,000 का लेवल अबूर कर लिया है। मल्टीपल्स में मार्केट 5.25 के आसपास है और अब लोगों का ये बिलीव है कि मार्केट जिस तरीके से इस वक्त मूव ले रही है दैट इज़ क्वाइट सस्टेनेबल। थोड़ी सी करेक्शन होती है, उसके ऊपर एंट्री एग्ज़िट जिसने करनी होती है वो हो जाती है और फिर बाज़ार उसके बाद आगे चल पड़ती है और मार्केट में नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। सो वी वुड वांट यू टू काइंडली प्रेजेंट योर व्यू कि गोइंग फॉरवर्ड आपको चीज़ें कैसी दिखती हैं और आपकी नज़र में ये रैली अगर सस्टेनेबल है तो उसकी वजह क्या है? देखिए, इस पर कोई दो राय नहीं है कि मार्केट सस्टेनेबल है, जबकि तो इसका सस्टेन कर रही है। 50,000 पॉइंट जब क्रॉस किया उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि बबल है, 75,000 पे बबल है, लाख पे बबल है, अब 1,10,000 पे बबल है। तो ये बबल जो है वो फट जाता अब तक होता तो इसमें बबल की बात नहीं है। इसमें मार्केट स्टेबिलिटी जो है वो जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी स्टेबिलिटी की वजह से आई है। अगर हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना होती तो कभी भी मार्केट इस तरह परफॉर्म नहीं करती जो आज कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने इर्रेस्पेक्टिव कि कुछ भी हो, जो इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए काम किया है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया है, उसके डिविडेंड्स आपको स्टॉक एक्सचेंज के स्किल्स की सूरत में नजर आ रहे हैं, उसकी जो अपसर्ज उसकी सूरत में नजर आ रहे हैं। बाय एंड लार्ज मार्केट स्टेबल है और इंशाल्लाह स्टेबल रहेगी। देखिए, जब इतनी मार्केट बढ़ जाती है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग भी होती है। लोग अपने आप को ऑफलोड भी करते हैं और प्रॉफिट टेकिंग करके साइड में हो जाते हैं कि फिर हम अगले हफ्ते मार्केट में दोबारा आएंगे। तो अगर मार्केट में कोई जो 2-4 हजार पॉइंट का जॉल्ट आ जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई कंडीशन खराब नहीं हो जाती रातों रात। ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग होती है। फॉरेनर्स मार्केट में बड़ी तादाद में मौजूद है और फॉरेनर्स भी जो है वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करते रहते हैं और फिर दोबारा मार्केट में री एंटर होते हैं। अभी हमारी बातचीत हो रही थी जेस ग्लोबल के इक्विटी और रिसर्च के हेड से। वो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो रिटेल सेगमेंट की पार्टिसिपेशन है वो हिस्टोरिक है और जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन है वो भी हिस्टोरिक है। सो अहमद साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो इंटरेस्ट है लोगों का और जो पार्टिसिपेशन है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि बाजार ईयर एंड पे 125,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगी? देखिए, 16 महीने में मार्केट ने तकरीबन आप समझ लें 70,000 पॉइंट जो है वो ऊपर दिखाया है। कौन फॉरेन इन्वेस्टर ऐसा नहीं होगा या कौन सा लोकल इन्वेस्टर ऐसा नहीं होगा जो इस सिचुएशन को देखते हुए मार्केट में एंट्री ना दे। तो मार्केट में सबने एंट्री दी है और मार्केट जो है वो आगे जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, जॉल्ट जरूर आ सकते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन भी आएंगे, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी भी आएगी। तो ये रोज मार्केट में नहीं होगा कि आज आप इन्वेस्ट करें और कल आपके पैसे डबल हो जाते हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म मार्केट। आपको ये दो चीजें रखनी है कि आपको मार्केट में डिविडेंड पे भी प्ले करना है और साथ में कैपिटल वैल्यू पे भी प्ले करना है। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपकी साथ साथ चलती हैं। जरूरी नहीं कि जो आपका कैपिटल वैल्यू एडिशन हो रहा है उसमें आपको डिविडेंड भी मिल रहा हो। नहीं मिलता डिविडेंड, कंपनी कैरी फॉरवर्ड करती है और एक्सपेंशन की तरफ चली जाती है, नए इनिशिएटिव की तरफ चली जाती है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, कहीं थोड़ा सा जॉल्ट, फिर मार्केट ऐसा से बढ़ेगी। लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है आज भी इस पोजीशन में भी मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय ये है कि ये बेहतर रहेगी और इंशाल्लाह मार्केट प्रॉस्पर करेगी। अच्छा, अभी अशफाक तौला साहब ने एक रिपोर्ट इशू की है, उसमें उन्होंने कहा है कि डॉलर वेरी सून कोई 311 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। So you see this as an issue for the market? देखिए, हर एक की अपनी अपनी राय होती है। मैं तो मार्केट को अच्छा और बेहतर देखता हूँ। कितने पॉइंट बढ़ जाएंगे, 211, 311, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बाय एंड लार्ज मार्केट बेहतर है और लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिव है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं रिफॉर्म्स की जानिब, यानी हमने देखा कि सिर्फ SSGC 8 रुपये से अगर आज 30 रुपये का है तो जस्ट बिकॉज के आपने उसके ऊपर से लोड ख़त्म कर दिया, जो सर्कुलर डेट है उसके ऊपर माशाल्लाह मोहम्मद अली इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। सो ये सारी सब्सिडीज़ का ख़ात्मा और गवर्नमेंट का रिफॉर्म्स की तरफ गामजन रहना, आपको लगता है कि जिस लेवल पर हम आ गए सारी चीज़ें
ये सारी चीजें जो है ना फाइनेंशियल मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं। या बट बाय एंड लार्ज जो कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन है वो दो चार चीजों से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। एक तो इंटरेस्ट रेट का जो है वो तेजी से गिरना, कि जहां हमारा ट्रेजरी बिल जो है वो 12% की लेवल आ गया, और 16 दिसंबर की जो पॉलिसी हमारी आ रही है डिस्काउंट पॉलिसी, उसमें एक्सपेक्टेड है कि हम डबल डिजिट के करीब ही रहेंगे, 10-12% के अंदर। और इसके साथ तीसरा बड़ा इशू जो हमारा बाकी एक्सचेंज रेट है उसका मैनेज होना, और एक्सचेंज रेट पे अब दबाव है नीचे जाने के लिए, तो ये दोनों चीजें जो है वो मुल्क की माशी तरक्की के लिए बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। पाकिस्तान के डेट्स जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होने से लोकल या इंटरनेशनल डेट्स भी कम हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हमारा एक्सचेंज रेट नीचे जाता है तो हमारी इम्पोर्ट जो है वो भी हमारे को सस्ती पड़ती है। तो बाय एंड लार्ज पॉजिटिविटी है और पॉजिटिविटी रहेगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अहमद चुनाई साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे सैयद फ़रहान मोहम्मद रिजवी साहब, जो कि हेड ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं जेस ग्लोबल में, और मज़ीद हमें ज्वाइन किया था अहमद चुनाई ने, जो कि PSX के बोर्ड पे सर्व करते हैं। दोनों ने बहुत स्ट्रांगली पॉइंट आउट किया कि मईशत में ऑन द ग्राउंड लॉट इज़ हैपनिंग। रिफॉर्म्स की बात फरहान साहब ने की कि बिकॉज ऑफ दैट बाज़ार में ट्रैक्शन है, एक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन है। और अहमद चुनाई साहब ने फरमाया कि रिफॉर्म्स होना बहुत अच्छी चीज़ है, बट इकॉनमी एज अ होल इज़ ग्रोइंग, फंडामेंटल्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग एट मैक्रो लेवल। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि बाज़ार हिस्सेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन है। बाज़ार ईयर एंड कहाँ देख सकती है जेएस एज अ फर्म व्यू कि ये बाज़ार लाख से ऊपर बंद होगी, वो 110 पे आ गई है। 1.25 का नंबर इज़ प्लॉजिबल, and see what they are trying to say, and when it comes to sector they have a view के cyclicals का भी टाइम आने वाला है। बाकी जो टेलीकॉम सेक्टर है और ऑयल एंड गैस है, सर्कुलर डेट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इस पे दे हैड अ व्यू, और उसका हमने नतीजा भी देखा। दे ऑल दीज सेक्टर्स हैव परफॉर्म्ड। अहमद चुनाई साहब ने जो चीज़ें ऐड की, दोज वर ऑल रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस of the government and reforms led by the current chairman of the Securities and Exchange Commission. And Ahmed Chunai had this view कि बाज़ार के अंदर ये वाली बातें करना या सोचना कि किसी करेंसी के साथ कोई ट्रिंकरिंग हो जाए, रिज़र्व्स कम ज़्यादा हो जाएं, अब बातें उससे आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि अब सिर्फ ये एक्सटर्नल अकाउंट की मैनेजमेंट डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान होगा नहीं होगा, वो बातें अहमद साहब का व्यू है कि शायद पुरानी सदी की हो गई हैं, पिछली सदी की हो गई हैं। नाउ ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है कि पाकिस्तान को कितना आगे बढ़ना है, बाज़ार हिस्सेस उससे कितना आगे कितना जल्दी देख सकती है। तो नाज़रीन, इस तरह की बातों, तज्ज़िये और का सिलसिला हम अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।